तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 मैटर्स पार्टिकल के शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ एमसीक्यूज हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। होप कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी और मददगार भी होगी आप लोगों के लिए और बहुत फ़ायदा हुआ होगा उससे। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। आप लोगों की कमेंट्स और सजेशन देख के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत हौसला मिला और अब नेक्स्ट भी और भी अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। डिफाइन द प्रोसेस थ्रू विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैसेस। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होते हैं? नॉर्मली जो होता है सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, देन लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड मैटर जो है वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। यानी इस प्रोसेस में लिक्विड नहीं बनता, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस बन जाती है। सो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस। तो उन्होंने पूछा हुआ था डिफाइन करना है, तो यही प्रोसेस है, सब्लिमेशन ही है जिसमें सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज एनी ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, मेंशन इट्स स्टेट एंड डिस्क्राइब इट इन टर्म ऑफ पार्टिकल थ्योरी। तो पार्टिकल थ्योरी है, उनके टर्म में उसको डिस्क्राइब भी करना है। चैप्टर 5 का क्वेश्चन 2 है। सो मैंने वर्ड को चूज कर लिया। वर्ड जो है वो सॉलिड स्टेट में है, वो सॉलिड है। इसके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं क्योंकि उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। इनका डेफिनेट शेप होता है, इसको आसानी से कंप्रेस नहीं किया जाता और उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो लेट्स सी द आंसर। व्हाट इट इज़ इन सॉलिड स्टेट, पहले वर्ड को चूज किया फिर उसकी स्टेट बताई कि ये सॉलिड स्टेट में है। इट्स पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, हैव डेफिनेट शेप, हार्ड नॉट कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उसको ब्रेक किया जाए। थर्ड वन है डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड एंड गैसेस। क्या डिफरेंस है लिक्विड और सॉलिड गैस में जब पार्टिकल मूव करते हैं? तो याद रखनी है कि जो लिक्विड स्टेट है ये सॉलिड के बाद दूसरी स्टेट ऑफ मैटर आती है। इनमें पार्टिकल क्लोज होते हैं लेकिन सॉलिड की तरह इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते, थोड़े फासले पे होते हैं। इनके पार्टिकल मूव करते हैं जब इनको इस तरह उंडेला जाता है किसी कंटेनर से बाहर, या लोगों ने देखा होगा पानी, ये भी लिक्विड की एक एग्जाम्पल है, वो मूव करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं जितने ज़्यादा गैस के पार्टिकल मूव करते हैं। हवा को देखा होगा, हवा कितनी तेज़ी से जाती है और पानी को अगर आप दोनों एक साथ हवा को भी छोड़े और गैस को भी, हवा को भी छोड़े और वाटर को भी, यानी नाली में या किसी जगह पे पाइप पे या किसी ऐसी ऊंची सतह से हवा को भी छोड़े और पानी को, तो वो हवा बहुत जल्दी आगे निकल जाएगी और वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा आहिस्ते से जाएंगे। तो जो लिक्विड पार्टिकल है वो मूव करते हैं लेकिन इतने ज़्यादा तेज़ी से नहीं और एक दूसरे से इतने ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं होते, जबकि इसके मुकाबले में जो गैसेस के पार्टिकल है वो बहुत तेज़ी से और क्विकली मूव करते हैं और इनके पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से बहुत फासले पर होते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं, तेज़ी से मूवमेंट करते हैं। सो लिक्विड पार्टिकल नॉट मूव क्विकली, बहुत ज़्यादा क्विकली मूव नहीं करते, नॉट स्प्रेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ज़्यादा इतने फासले पे नहीं होते। गैस पार्टिकल मूव क्विकली, जो गैस पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा क्विकली मूव करते हैं और स्प्रेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से स्प्रेड भी होते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये हमने कर लिए हैं। अब देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस में जो पार्टिकल, तीनों जो स्टेट ऑफ मैटर है इनमें जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है वो कैसी हैं? तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें गैसेस पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनकी 3 डायमेंशनल शेप होती हैं, जिस साइड से भी देखो तो आपको उसी तरह नज़र आएगी। इसके अलावा
उसमें उसकी जो शेप है वो डेफिनेट होती है, जैसे मैंने बता दिया। वो उसका वॉल्यूम भी होता है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ये हार्ड टू कंप्रेस है, मीन इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में जो लिक्विड हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पैक्ड तो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा टाइट नहीं होते जिस तरह सॉलिड्स में होते हैं। इनके दरमियान जो फोर्स होती हैं वो थोड़ी वीक होती हैं, सॉलिड के मुकाबले में, गैसेस के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होती है। इनका जो शेप है वो कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, बट जिस कंटेनर जिस भी बर्तन में आप उसको डालेंगे वो उसी शक्ल का हो जाएगा, मतलब उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। डेफिनेट शेप उसको कहते हैं कि वो शेप चेंज न करे। अगर हम इसको गिलास में डालेंगे तो उसकी एक शेप होगी, जग में डालेंगे तो उसकी कोई दूसरी शेप बन जाएगी, इसके अलावा टैंकी में डालेंगे तो इसकी शेप और बन जाएगी। मतलब जिस भी बर्तन में आप डालेंगे तो लिक्विड उसी की शेप बन जाएगी, उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इसलिए दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, और ये मूव भी करते हैं। अगर आप उसको डाल देंगे तो ये मूव करना शुरू कर देंगे। जो गैसेस पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनके दरमियान बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ये मूव भी बहुत तेज़ी से करते हैं। गैस जो है इसको कंप्रेस भी किया जा सकता है। सो सॉलिड टाइटली पैक्ड, force of attraction, strong force of attraction, have definite shape and volume, not compressible. Liquid, close together, not so tightly packed, weak forces of attraction, do not have definite shape. They move, ये मूव भी करते हैं। Gases away from each other, very weak forces of attraction, move quickly, incompressible. तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। What happens to atom when heat added to them? अगर हम किसी एटम को हीट देंगे, हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, उनके मॉलिक्यूल एनर्जेटिक हो जाएंगे, वो डायरेक्टली एक चेंज से दूसरे चेंज में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएंगे। जिस तरह मतलब उनको ख्वारिश सी आ जाएगी, उन्हें कहा कि बस अब हम यहाँ नहीं रह सकते, उन्होंने एनर्जी गेन कर ली, उनके पास कुछ आया, अब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे। तो जब हम अगर सॉलिड को ऐड करेंगे तो वो डायरेक्टली एनर्जेटिक होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लिक्विड को हीट ऐड करेंगे तो वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हेन हीट एडेड टू एटम्स इट स्टार्ट, ये चेंज होना शुरू हो जाते हैं, चेंज इट्स स्टेट बिकम चेंज, इसका स्टेट जो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हीट एडेड टू सॉलिड इट कन्वर्ट इट टू लिक्विड, अगर सॉलिड को ऐड करेंगे तो लिक्विड, एंड व्हेन मोर हीट एडेड टू लिक्विड इट कन्वर्ट इनटू गैस। तो इसी के साथ हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेगमेंट है वो खत्म हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, पार्टिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर को सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं। तो ये है पेज नंबर 46 पे, पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। और ऑल पार्टिकल इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जितने भी मैटर है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जितने भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। देयर आर स्पेसेस इन पार्टिकल एंड दे आर इन कांस्टेंट मोशन बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट, बुक, चेयर, टेबल, your school bag are all solid. Similarly, water or the drink in your water bottle is liquid and the air around you is an example of gases. तो ये है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। इन लाइट ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर एक्सप्लेन व्हाई डज अ बैलून डिफ्लेट स्लोली। बैलून जो है वो डिफ्लेट स्लोली क्यों होता है? क्योंकि बैलून के अंदर से जो हवा आती है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे से होल से, टिनी होल से सुराख के थ्रू निकलती है, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेट हो रही होती है। सो आंसर है अ बैलून डिफ्लेट स्लोली बिकॉज एयर स्लोली डिफ्यूज थ्रू ऑर्डिनरी लेटेक्स बैलून, but the gaps and void between latex molecule are relatively minor enough that it takes on extending time for enough air to leak out to certainly matter. Air balloon do not deflate completely because at point the pressure both inside and outside the balloon becomes
सिमिलर। जब प्रेशर अंदर और बाहर मतलब बैलून के इनसाइड और आउटसाइड उसके एनवायरनमेंट में इक्वल हो जाएगा तो फिर उससे मज़ीद हवा निकलना बंद हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर द 3 स्टेटस ऑफ मैटर विद एग्जांपल। जो तीनों स्टेटस है उनको कंपेयर करना है और उनमें साथ में मिसालें भी देनी है। तो चले देखते हैं। तो ये है पेज नंबर 47 पे। सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ particle in solid. The particle solid are tightly packed together. The force of attraction between particle are very strong. They tightly packed particle of the solid given them a definite shape. It is hard to compress. More energy is required to break the force of attraction between them. इसकी मिसालें ये ले सकते हैं। ये वुड, मेटालिक पेंसिल, ये इसकी एग्जांपल हैं। वुड, मेटालिक पेंसिल, टेबल एंड चेयर, बुक, ये 4 इसकी मिसालें ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड। सो लिक्विड में है लिक्विड की जो अरेंजमेंट होती है, द पार्टिकल इन लिक्विड आर क्लोजली टुगेदर बट नॉट टाइटली पैक्ड एज इन सॉलिड। द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड स्लाइडिंग onto one another. Liquid don't have a definite shape and they acquired the shape of container. Liquid have weak attractive forces between their particle. This allow particle to slide past on one another, so liquid can flow. It is not easier to compress liquid like solid. Less energy is required to overcome the force of attraction between the particle of liquid as compared to solid. ये है लिक्विड की एग्जांपल, ऑयल है, मर्करी है, वाटर है, मिल्क है, ब्लड है, ये इसकी एग्जांपल है। इसके बाद लास्ट वन आता है वो है गैसेस। सो गैसेस पार्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द गैस स्टेट इज शोन। ये दिया हुआ है पार्टिकल इन गैसेस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कैन इजीली बी compressed. The particle of the gases are continuously moving and colliding with each other. Particle of the gases exert a certain pressure on the surface of the container when they strike in the surface. The particle of gases take up any shape they occupy. Therefore, like liquid, gases do not have any shape. इसकी कोई शेप नहीं होती. Less energy is required to overcome the force of attraction between the particle of gases. बहुत कम फोर्सेस रिक्वायर्ड होती है गैस को। इसकी एग्जांपल जो है वो ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये इसकी एग्जांपल है। या जो हमारे आसपास जो एयर है ये भी गैस की एग्जांपल है। तो इसी के साथ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के MCQ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।